अगर केसीआर पे अगर एक हाथ लगा पूरे तेलंगाना में आग लगा के रख देंगे। अगर कांग्रेस हुकूमत केसीआर पर झूठे मुकदमात के तहत हाथ डालने की कोशिश करेगी तो BRS के कायदीन व कारकुन कतई खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे तेलंगाना में आग लगा देंगे। मोहम्मद शकील आमिर ने सख्त तरीन अल्फाज में इंतबा दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला केसीआर पर झूठे मुकदमात आयद करने और इनके अफराद खानदान को हरासा करने के इल्जामात आयद करते हुए बोधन में साबिक MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में आचनपल्ली बोधन में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह से बोधन में दाखिल होने वाली अहम सड़क जो के निजामाबाद से बोधन को जोड़ती है, उस पर ट्रैफिक बुरी तरह मुअत्तल हो गया और दूर दूर तक गाड़ियों की बड़ी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस ने मदाखलत की और ताकत के बलबूते पर एहतजाजी धरने को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के बाद पुलिस ने मोहम्मद शकील आमिर को हिरासत में ले लिया और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन BRS के कायदीन रुकावट बन गए। बाजिज़ा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया और मोहम्मद शकील आमिर को एड़पल्ली पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी झूठे इल्जामात के तहत केसीआर को नोटिस भिजवा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। इससे सिर्फ ये मालूम होता है कि कांग्रेस BRS की ताकत से खौफजदा हो चुकी है और बल्दी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से BRS के कायदीन व कारकुनान को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर साबिक वज़ीर आला केसीआर को धक्का भी लगा तो BRS के कायदीन खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। लाने वाले केसीआर साहब और सुनहरा तेलंगाना के केसीआर साहब को आज झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए उसके एहतजाज में यहाँ रास्ता रोको किया जा रहा है। अगर केसीआर पे अगर एक हाथ लगा पूरे तेलंगाना में आग लगा के रख देंगे और तेलंगाना की आवाम इसको हर तरीके से कोई भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जय तेलंगाना।